हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल है। मैं एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप कोच और काउंसलर हूँ। दोस्तों, मैंने चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ मैरिज इन मॉडर्न इरा में पीएचडी की है। मैंने ये वीडियो सीरीज प्री मैरिटल स्टेज और मैरिटल स्टेज के लोगों के लिए तैयार की है। प्री मैरिटल स्टेज का भाव जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है और वो शादी करवाने की उम्र में हैं, उन्हें इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाना है, तैयार करना है, ताकि उनकी आने वाली मैरिज लाइफ सक्सेसफुल हो सके। उनके मन में उठ रहे क्वेश्चंस, क्वेरीज, इल्यूजन्स और कंफ्यूजन्स को दूर करना है। उनके कंपैटिबिलिटी इश्यूज के बारे में डिस्कशन करके उनका कंपैटिबिलिटी इशू सेटल करना है। इसी तरह मैरिड लोग जिनकी जिंदगी में, रोजाना जिंदगी में कश्मकश चल रही है, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है ताकि उनकी लाइफ स्मूथ और हैप्पी मैरिज बन सके, वो विन विन सिचुएशन में आ सके। दोस्तों, क्या आप अपनी शादीशुदा जिंदगी की खटपट और रोजाना की किटकिट से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आइए शामिल हो जाइए और सुनिए मैरिज के फंडे की कहानी, डॉक्टर गोपाल की जवानी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आपने शादी क्यों की? क्या आप शादी से खुश हैं? क्या आप उस व्यक्ति जिसको देखकर आपने शादी की या जिसके कहने पर आपने शादी की, क्या आपको पता है कि उसकी शादी खुशहाल है या वो अपनी शादी से खुश है? दोस्तों, मेरे हिसाब से ज्यादातर आंसर होगा बिग नो। हमें नहीं पता कि हमने शादी क्यों की। ज्यादातर हम में से अपनी शादी से खुश नहीं है। हमें नहीं पता जिसको देखकर हमने शादी की या जिसके कहने पर हमने शादी की, क्या उसकी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है या नहीं। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी खुशहाल हो, हमारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो, स्मूथ चले, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे में प्यार करें। लेकिन एक स्ट्रगल सी चलती रहती है आपस में, खटपट किटकिट होती ही रहती है रोजाना जिंदगी में। हम कोशिश करते हैं कभी इससे कभी उससे बात करने की, मसला सुलझाने की, लेकिन काफी हद तक हम सफल नहीं हो पाते। कहते हैं ना कि हम वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट परफेक्ट रेसिपी येट टू बी ट्रेस्ड। ऐसा लगता है कि हम रोजाना एक मैच खेलते हैं 2020 में, जिसमें एक टीम ब्राइड की होती है और दूसरी टीम ग्रूम की। मैच में ना तो कोई रूल होता है, ना कोई रेगुलेशन, ना ही कोई अंपायर। दोनों ही जीतना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। कोई नहीं अपनी हार मानता। दोस्तों, शादी को आमतौर पे अलायंस के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि ट्रेडिशनल मैरिज, सेल्फ अरेंज मैरिज, लव मैरिज एटसेट्रा। लेकिन मैंने मैरिज की ड्यूरेशन के हिसाब से मैरिज को क्लासिफाई किया है। जैसे न्यूली वेडिड टू 5 ईयर ओल्ड जो स्पैन हो जाता है मैरिज का, फिर 5 साल से 10 साल तक का जिसकी शादी का स्पैन हो जाता है, फिर जिसका 10 साल से 20 साल तक की शादी का स्पैन हो जाता है, और जिसका 20 साल से ज्यादा मैरिज का स्पैन हो जाता है। दोस्तों, इस डिवीजन, इस क्लासिफिकेशन, इस सेग्रीगेशन का मेन जो मोटिव है वो आपको बताना है कि जो जो समय निकलता है, जो जो एज निकलती है लड़का लड़की का या कहें ब्राइड और ग्रूम का, मैरिज को लेकर डिफरेंट एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस, एम्बिशंस, प्रायोरिटीज सब बदल जाती हैं। कहते हैं ना, किसी स्टेज, जो इनिशियल स्टेज में जैसे होता है रोज डे, हग डे, किस डे, चॉकलेट डे, वो बाद में हो जाता है कुछ देर बाद मेडिसिन डे, मेडिसिन दे, चाय दे, फूड दे, पानी दे, और कईयों में तो हो जाता है मुझे अपनी जिंदगी जीने दे। दोस्तों, ये मेरी चौथी वीडियो है। पहली 3 वीडियोस मैंने प्री मैरिटल स्टेज के लिए बनाई थी, जिनमें मैंने मैरिज को लेकर कुछ बेसिक क्वेश्चंस और इश्यूज के बारे में बात की थी। फिर मैंने पर्सनल कंपैटिबिलिटी इशू की बात की थी और उसे चेक करने के तरीके के बारे में बात की थी। मैंने एक डू इट योरसेल्फ कंसेप्ट पर कुछ टूल्स, प्रैक्टिकल टूल्स बनाए थे और डिस्कस किए थे, जिसमें सेल्फ एनालिसिस और माइंड गेम वगैरह है। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली 3 वीडियोस नहीं देखी तो
प्लीज देख लीजिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ताकि एक कंटिन्यूटी बन सके। चाहे वो प्री मैरिटल स्टेज के बारे में है, लेकिन फिर भी वो मैरिटल स्टेज को भी स्ट्राइक करती है। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैरिटल स्टेज के बारे में मैंने बनाई है, मैंने 4 सिचुएशंस ली हैं। पहली सिचुएशन में लड़की जिसकी ज्वाइंट फैमिली में शादी हुई है, उसकी अपने इन लॉज के साथ खिटपिट चल रही है, यानी कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है। दूसरी में लड़का अपने ससुराल के इंटरफियरेंस से परेशान है, उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उसके ससुराल डे टू डे लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। तीसरा, लड़का और लड़की दोनों या तो जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशनल हैं, लेकिन ना तो लड़का ना ही लड़की एडजस्ट करने के लिए या एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। और फोर्थ सिचुएशन में एक लड़का एक लड़की की लव मैरिज हुई है, और लेकिन जैसे ही कुछ देर का हनीमून पीरियड खत्म होता है, उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि आप या आपका स्पाउस इन चारों कंडीशंस में से किसी एक या एक से ज्यादा कंडीशंस को फेस कर रहा है, जिससे रिजल्ट क्या है कि आपकी दोनों की जो मैरिज लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब आप क्या करेंगे? कोई इलाज है इसका? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पहली 2 सिचुएशंस की बात करेंगे। पहली सिचुएशन में लड़की की शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई है और शादी के बाद उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसी तरह लड़के को अपने ससुराल पक्ष से, इन लॉज साइड से इंटरफियरेंस की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बाकी की जो 2 सिचुएशंस की मैंने पहले बात की है, वो मैं अपनी आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। तो अब क्या करें? गिव अप कर दें या कोई रास्ता ढूंढें? आज के इस मॉडर्न एज में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, जिसमें एक चाइल्ड या ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड होते हैं। उनकी अपब्रिंगिंग, परवरिश में एक्सक्लूसिवनेस और इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट आ जाता है, यानी कि मैं और मेरा। इसी तरह पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर बहुत ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं। इसीलिए लड़के को माँ का लाडला और लड़की को पापा की परी कहा जाता है। तो अब ये जो मी, माइन, यू, यूअर्स और अवर्स, इसके बीच में बैलेंस कैसे किया जाए? तो एक गोल्डन प्रिंसिपल है कि पहले तो ये सिचुएशन, इसको हम एक्सेप्ट कर लें और इसे चैलेंज की तरह लें। हम ये माने कि एक जनरेशन गैप है और उसको एडजस्ट और एक्सेप्ट करने में कुछ समय लगेगा, और हर एक का अपना प्रोटोकॉल होता है। हमें न्यू जनरेशन को कोशिश करनी चाहिए कि हम पहल करें, हम मैटर को सॉल्व करने की पहल करें, क्योंकि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि पहले आप करने में कई बार गाड़ी निकल जाती है। यदि हम दूसरों से उम्मीद करते रहें कि वो पहल करें और हम बाद में करें, कुछ एफर्ट करें, तो कई बार नुकसान हो जाता है। कोशिश करें ये देखने की, ये फाइंड आउट करने की कि ऐसा क्या बात है, क्या फैक्ट है जिससे डेली कुछ ना कुछ खटपट या किटकिट होती है, या कई बार ओकेजनली टेम्परामेंट आउटबस्ट हो जाता है मैरिड लाइफ में। हमें इग्नोरेंस का आर्ट सीखना चाहिए, मैटर को अवॉइड करने का आर्ट सीखना चाहिए। रिश्ते जो नए नए हैं उनको कुछ टाइम देना चाहिए, कुछ स्पेस देना चाहिए, ताकि रिश्ते पक सके, कुछ रिश्तों में मधुरता आ सके, कुछ मैच्योरिटी आ सके। एक बात तो तय है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा ठीक नहीं होता और साथ साथ में हमेशा गलत भी नहीं होता। अपने आप को इस एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट समझें। जितना मर्जी नारा लगा लें, जितने मर्जी स्लोगन कह लें कि मैरिज एक पर्सनल अफेयर है, लेकिन प्रैक्टिकली मैरिज 2 फैमिलीज का मिलन होता है। इसमें जो ओल्ड रिलेशंस हैं, चाहे वो लड़के के हैं चाहे लड़की के हैं, उनको ऐसा कभी फील मत होने दें कि अब उनकी वैल्यू जीरो हो गई है। किसी भी पोजेसिव नेचर को
किसी रिलेशनशिप को खराब करने की अहमियत ना दें, इतनी इजाजत मत दें, इतनी फ्रीडम मत दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं बाकी 2 पहलुओं पर बात करूंगा। टिल देन ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और ही ऐसी अच्छी वीडियोस बना सकूं और ला सकूं।